वेलकम टू व्यूअर्स न्यूज 24। अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश में जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव होने, हमारे चैनल के माध्यम से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। चुनाव के समय में, चुनाव की बात, और 2026 का चुनाव अब की बार शायद उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि अब की बार युवाओं ने चुनाव की दावेदारी पेश कर दी है। और वो युवा अगर गांव में प्रधान हो या जिला पंचायत हो, कोई प्रतिनिधि हो, अगर शिक्षित हो तो शायद विकास में चार चार लग जाते हैं। फिलहाल जनपद मुजफ्फरनगर का ऐसा ऐतिहासिक गांव जो इंटरनेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब पड़ता है, छपार छपार में मौजूद हूँ। रात के लगभग 9:30 के आसपास बज रहे हैं और यहाँ की गौरव एडवोकेट ने जो है चुनाव की दावेदारी पेश की है। तो बातचीत करने के लिए हम उनसे बात करेंगे। इस गांव छपार के मुद्दे विशेष हैं क्या, किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर होने थे और किस तरह के होने चाहिए, शिक्षित है तो शिक्षा पर किस तरह का उनका ध्यान देगा। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ 24 अच्छी खबर में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे गांव छपार में। सर, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम उम्र में आप एलएलबी शायद वकील हैं, तो इस गांव में आपने प्रधान पद के लिए दावेदारी पेश की, क्या कारण रहा? देखिए, सबसे पहले तो गांव का जो युवा है वो चाहता है कि कोई हमारा नेतृत्व युवा करे, तो एक तो ये भी वजह रही है। दूसरा यह है कि अगर शिक्षित आदमी इस चीज को प्रधानी के लिए आगे बढ़ेगा और अपने गांव का नेतृत्व करेगा तो शिक्षा के साथ साथ एजुकेशन का भी बढ़ावा वो देगा, गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ गांव में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे सफाई की व्यवस्था कराना जो कि प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और जैसे पेड़ पौधों को बढ़ावा देना, नई नई योजनाएं लाना ब्लॉक स्तर से या शासन स्तर से जो भी आ रही हैं। और उसके बाद आप ये देख लीजिए, युवाओं के लिए हमारा गांव इतना बड़ा है, लगभग 15-20 हजार की आबादी है, और ये मान के चलिए 10-11 हजार यहाँ पे वोट हो चुकी हैं। इस स्तर से एक नगर पंचायत का दर्जा वैसे मिलना चाहिए हमारे गांव को, लेकिन चलो वो अभी शासन के स्तर की बात है। तो गौरव एडवोकेट चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, खुद का निर्णय है, क्षेत्र में कितना आपको समर्थन मिला, कितनी पंचायत, कितना आपने मीटिंग की, कितने लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है गाँव में चुनाव लड़ने के लिए? आप सबकी दुआ से पूरे गांव का समर्थन है लगभग, और युवाओं से मैंने बात की है, मेरे साथी हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ आपकी थोड़ी देरी की वजह से जा चुके हैं, और सभी के सुझाव के साथ मैंने इस वीडियो को उठाया है। युवाओं ने मेरा भरपूर साथ दिया हुआ है और युवा ही बेड़ा पार लगाएंगे, मुझे ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। देखिए, गौरव एडवोकेट ने एक बात बहुत अच्छी की जो मैंने शुरू में की, युवा ही युवाओं के दर्द को समझ सकता है। युवाओं को सड़कों से मतलब नहीं, युवाओं को पानी से मतलब नहीं, युवाओं को चाहिए खेल का मैदान। अगर उसका भविष्य सुधर सकता है खेल के मैदान और शिक्षा से सुधर सकता है। सर, मुद्दे क्या क्या है इस गाँव के? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं अपने, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो ये बनाना चाहूंगा कि मेरे गांव में कुछ युवा, कुछ छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले उस पर काम करूंगा ताकि उनका जीवन सुधारा जा सके, उन्हें इस नशे की आदत से निकाला जा सके। किस तरह से अभियान चलाया जाएगा? अभियान पहले यही है कि समझाया जाएगा, बातचीत कराई जाएगी, काउंसलर बुला के काउंसलिंग कराई जाएगी उनकी, किसी एनजीओ को इनवाइट किया जाएगा कि आप आए हमारे गांव में, कैंप लगाएं, ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करें, क्योंकि ये सब आदतें जो होती हैं ये कहने सुनने से ज्यादा, एक काउंसलिंग से ज्यादा इनको रिजल्ट देखने को मिलता है, आप भी जानते होंगे। और उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि गांव के बच्चे के लिए कोई रोजगार के साधन भी यहाँ जुटाए जाए। अब मान लीजिए हमारा गांव इतना बड़ा है, यहाँ पे आपने जैसे बताया कि कोई फील्ड का मैदान नहीं है, खेलने के लिए बच्चों के प्रॉपर कोई मैदान नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी कि एक मिनी स्टेडियम यहाँ पे शासन स्तर से सिफारिश करके लाया जाए। तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए, जो तालाब जीर्ण शीर्ण पड़े हैं, अटे पड़े हैं गंदगी से, जिनके कारण निकासी रुकी है, निकासी, पानी की निकासी भी सही नहीं हो पाती है। नाले बहुत से हमारे ऐसे हैं जिनमें बहुत ही गंदगी भरी पड़ी है, सालों से उनकी सफाई नहीं हुई है। इस वजह से थोड़ी भी वर्षा होती है तो पानी हर गली में भर जाता है। मेरा मकान, मेरा जो यहाँ पे क्षेत्र है पुराना बाजार शिव मंदिर का, ये गांव में लगभग सबसे ऊंचाई पर स्थित माना जाता है। और अब आलम यह है कि यहाँ पे एक नाला है होली चौक पे, वो भी अटा हुआ रहता है हर टाइम, इस वजह से यहाँ पे पानी की निकासी नहीं हो पाती। तो हमारा यही एक मुद्दा ये भी होगा कि इसकी साफ सफाई कराई जाए, उसको अच्छे से बनवाया जाए ताकि पानी की निकासी में कोई समस्या ना आए। जल का संचयन इस तरह से किया जाए कि बारिश का पानी बेकार ना जाए, वो पेड़ पौधों को देने के लिए या खेतों में उसकी व्यवस्था कराई जाए किसी भी तरीके से, इस तरह की व्यवस्था भी कराने की कोशिश करेंगे। और बाकी जैसे हमारे गांव में
अभी एक सरकारी अस्पताल की हमारे गांव में कोई बिल्डिंग नहीं है, पहले कभी हुआ करती थी, लेकिन वो बीच में गांव की नेताबाजी के चक्कर में वो दूसरे गांव में स्थित होती लगभग राजनीति का शिकार बन गई। राजनीति का शिकार बन गई। यहाँ पे उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, तो इस वजह से वो हमारा पड़ोस का गांव मैरापुर है, वहां पे चला गया। तो हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे गांव में पंचायत की कहीं जमीन उपलब्ध कराकर उसको वापस यहाँ पे लिया जाए। बिल्कुल, रात से महिलाओं को पीड़ा हो जाती है, बड़े लोग तो जी। पानी में चले जाते हैं, लेकिन जी, गरीब जी। महिलाएं कहाँ जाएंगी, बिल्कुल। उनके लिए एक व्यवस्था की है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कहाँ से संघर्ष करेंगे? प्रधान जी में तो आता ही नहीं, विधायक सांसद कहाँ से आप उत्तर दें, इसके लिए प्रयास करेंगे? देखिए, आप भी जानते हैं, अगर हमारे पास कोई पद होगा तो थोड़ी उसकी ज्यादा वैल्यू होगी और हम ज्यादा अच्छे तरीके से कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल। शासन स्तर पर जाकर या प्रशासन स्तर पर जाकर। तो इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना है कि जितनी मेरे गांव में तरक्की की जा सकती होगी, मैं उसके लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। और बाकी जब युवा मेरे साथ रहेगा, कुछ मेरे जितने भी साथी हैं लगभग सब पढ़े लिखे हैं, कोई यहाँ पे टीचर है, कोई यहाँ पे वकील है, कोई अकाउंटेंट है, कोई। शिक्षा को लेकर तो गरीब बच्चों के लिए क्या अभियान चलाया जाएगा? शिक्षा को लेकर सबसे पहले तो अभियान ये चलाया जाएगा कि शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए। जो गरीब लोग या जो मजदूर लोग शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाए अभी तक भी, जबकि हमारा देश एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है, उसके बावजूद भी शिक्षा के महत्व को गांव बस्ती में अभी भी बहुत लेवल कम है। तो कोशिश ये की जाएगी कि गरीब बच्चों को, बेसहारा बच्चों को, मजलूमों को शिक्षा का आगे बढ़ाने का उनके लिए प्रयास किया जाएगा। जो भी असंभव मदद होगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शासनिक रूप से हो, प्रशासनिक रूप से हो, उसके लिए कार्य किया जाएगा। सर, अगर बात करें बुजुर्गों की पेंशन की, विधवाओं की पेंशन की, क्योंकि वो उस आर्थिक स्थिति में गुजर रहे हैं जिनके शायद दवाई के भी डाले पड़ जाते हैं, लेकिन जी। सरकार योजना दे रही है। अब तक कितनी पेंशनें आपको लगता है गांव में आवश्यकता है, कितनी बन रही है? तो अगर आप प्रधान चुने जाते हैं तो इसमें किस तरह से आप अभियान चलाएंगे? देखिए, बुजुर्गों की, विधवाओं की जो पेंशन होती है वो उनका अधिकार है और वो उनको बिल्कुल दिलाया जाएगा। अगर मैं प्रधान बनता हूं तो बिल्कुल निस्वार्थ होकर, निःशुल्क होकर, जो भी योग्य होगा, पात्र होगा, उन सब के लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सर, हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत छिपार की जनता पे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने ग्रामवासियों से यही अपील करता हूँ कि इस बार मैं चुनाव के मैदान में हूँ प्रधान पद के लिए, तो मेरी पूरे अपने सम्मानित क्षेत्र की जनता से ये हाथ जोड़कर अपील है और प्रार्थना है कि एक बार आप मुझे चुने और मुझे चुनकर देखें। मैं आपके वादों पर, जो भी आपसे वादा किया जाएगा, जो भी आपसे बातें की जाएंगी, उन पर बिल्कुल खरा उतर के दिखाऊंगा। और अगर इसमें मेरी कोई कमी या त्रुटि आ जाती है तो मैं दंड का पात्र होऊंगा। मेरा गांव समाज जो भी मुझे दंड देना चाहेगा, मैं लेने को तैयार होऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसी में नौबत नहीं आने दूंगा। मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि इस बार तो मैं जनता को कन्विंस कर रहा हूँ कि वो मुझे वोट दें, मुझे प्रधान पद के लिए चुनकर भेजें। अगली बार मैं इतने काम कराऊंगा कि अगली बार जनता मुझे खुद कहेगी। मेरा ये टारगेट है। ठीक है, देखिए बातें मैंने बताया था कि गौरव एडवोकेट एक वकील हैं और शिक्षित भी हैं। शिक्षित एडवोकेट अगर गांव का प्रधान चुना जाए तो गांव में कोई विकास की कमी आ ही नहीं सकती। निधि कितनी भी हो, जितनी जरूरत हो उतनी ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कहाँ से निधि आती है, कहाँ से संघर्ष करके अपने गांव के लिए मेहनत करके गरीबों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर एक मीटिंग है, छोटी सी ये मीटिंग है, मैं कहूंगा कि एक बार कैमरा घुमा के दिखाऊंगा। ये बहुत जिम्मेदार युवा और बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो शायद आज से पहले छपार की जनता के लिए प्रधान चुना होगा, लेकिन वो शायद अपने वादों पे पूरा खरा नहीं उतरा होगा। इसीलिए कुछ युवाओं को चुनाव के मैदान में उतरना पड़ रहा है, और जो वादे करते हैं, वादों पे पूरे नहीं उतरते, उनके लिए कहीं ना कहीं जनता फिर से नकार देती है। देखना यह है कि गांव की जनता गौरव एडवोकेट को कितना समर्थन देती है, 2026 के लिए इनको कितना मौका देती है। मैं गांव छपार की जनता से अपील करना चाहूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि गौरव एडवोकेट का जो समीकरण है और जो उनका व्यवहार है वो बिल्कुल जरूर बतलाएं कि वो प्रधान बनने योग्य है या नहीं। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 अच्छी खबर के लिए मैं निसार मलिक।